हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया धन किरणें या प्रोटॉन की खोज। इसे हम बहुत से नामों के जानते हैं, जैसे है एनोड किरणें, या इसे हम कैनाल किरणें के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम गोल्डस्टीन किरणें के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, इनका खोज कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे भैया कि धन किरणों के गुण कौन कौन से होते हैं, इनके गुण हम देखेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है धन किरणें, या इसे हम प्रोटॉन की खोज के नाम से भी जानते हैं, दूसरा इसे हम एनोड किरणें के नाम से भी जानते हैं, तीसरा इसे हम कैनाल किरणें के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम है इसे हम गोल्डस्टीन किरणें के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने ही ये प्रयोग किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रयोग में क्या क्या हुआ भैया, कैसे धन किरणों की खोज हुआ, इसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपको यहाँ पे अभी ध्यान नहीं देना है, आपको एक फिगर बनाया जा रहा है, उस फिगर से ही आपको ये सब याद भी हो जाएगा और उसी फिगर से आप समझ जाएंगे कि भैया धन किरणों की खोज कैसे हुआ। तो उसको आप बताते हैं। तो सबसे पहले एक गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक क्या लिया भैया, एक इन्होंने विद्युत विसर्जन नली लिया। ठीक है, इन्होंने एक क्या लिया, विद्युत विसर्जन नली लिया, जो इस प्रकार था। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, एक विद्युत विसर्जन नली लिया। अब इस विद्युत विसर्जन नली में एक इन्होंने निर्वात पंप लगाया। ये क्या है भैया, निर्वात पंप है, निर्वात पंप। ठीक है, अब भैया इस निर्वात पंप की सहायता से भैया इसको हम निम्न दाब कर देते हैं। ये जो विसर्जन नली है इसमें हमने क्या कर दिया, निम्न दाब कर दिया, निम्न दाब। ठीक है, निम्न दाब कर दिया। अब भैया उसके बाद जब इसमें निम्न दाब इन्होंने कर दिया, ठीक है, तो इसमें इन्होंने दो प्लेट लगाया। ठीक है, इन्होंने दो धातुओं के प्लेट लगाए। ठीक है, एक धातु के प्लेट को भैया सबसे पहले इन्होंने ऐसे एक बैटरी, देखिए एक धातु के प्लेट को इन्होंने ऋण सिरे से जोड़ दिया और एक धातु के प्लेट को धन सिरे से जोड़ दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो छोटा वाला डंडा होता है वो माइनस का होता है और जो बड़ा वाला डंडा होता है वो प्लस का होता है। इतनी बात हम जानते हैं। तो भैया जब धन से ये जुड़ गया तो ये भी धन हो जाएगा, और धन जो होता है उसे हम एनोड कहते हैं ना, एनोड प्लेट है ये। अब ये ऋण से जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं कैथोड प्लेट। ठीक है, और ये जब इतने सारे क्या लगाए गए हैं, सेल लगाए गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उच्च विभव वाली बैटरी है। तो हम क्या लिखेंगे, उच्च विभव। ठीक है, उच्च विभव वाली बैटरी है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। और परंतु इसमें एक और इन्होंने कंडीशन लगाया कि ये जो कैथोड किरणें, कैथोड जो प्लेट है, इसको इन्होंने छिद्रिक कैथोड प्लेट लिया। छिद्रिक मतलब कि इसमें क्या था, इसमें भैया बीच में कुछ गैपिंग था। ठीक है, इनमें बीच में क्या था, गैप था। ठीक है, मतलब छिद्र था इसमें। ठीक है, जो प्लेट लिया था कैथोड वाला उसमें बीच में छिद्र था। ठीक है, उसके बाद भैया इन्होंने मतलब निम्न दाब व उच्च विभव पर क्या किया कि विद्युत धारा प्रवाहित किया। इसमें इन्होंने क्या किया, जब धारा प्रवाहित किया, क्या किया, धारा प्रवाहित किया, तो देखा कि जो एनोड प्लेट है इससे कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। इससे क्या हो रही हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। ऐसे कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं, ये अदृश्य किरणें निकल रही हैं। और ये क्या कर रही हैं, ये जो कैथोड प्लेट है, जो छिद्रिक कैथोड है, उससे आर पार निकल जा रही है, और निकल कर जो पीछे दीवार है उस पर टकरा कर एक क्या उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। एक क्या, चमक उत्पन्न करती हैं। यही इन्होंने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले इतनी बात आपको सभी का नाम और सभी को याद रखना है कि भैया कैसे कैसे हुआ। तो मैं एक बार और ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे अपने नोट्स में लिखिएगा। इन्होंने क्या बताया, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, निम्न दाब व उच्च विभव पर क्या किया, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, जो कैथोड प्लेट पर, मतलब कैथोड जो छिद्रिक कैथोड है इससे आर पर निकल जाती है और पीछे दीवार पर एक टकराकर क्या करती है, एक चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इतनी बात गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो आप इसको, यही बात यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ
आप ध्यान से सुनिए और उसे अपने नोट्स में लिखिए। तो आप लिखेंगे कैसे, आप ऐसे लिखेंगे कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक छिद्रित कैथोड लिया तथा निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो देखा कि एनोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो छिद्रित कैथोड के आर पार निकल जाती हैं तथा इसके पीछे दीवार पर एक चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इतनी बात आप लिखेंगे। उसके बाद और आप लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं इतना बात जो बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया भैया, विद्युत विसर्जन नली लिया और उसमें विद्युत विसर्जन नली में छिद्रित कैथोड लगाया और निम्न दाब व उच्च विभव पर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो क्या पाया भैया, तो एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कैथोड प्लेट पर को आर पार कर दीवार पर एक चमक उत्पन्न करती हैं। यही तो बात हमने बताया है। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद अब इसमें एक और पॉइंट्स याद रखेंगे कि भैया तब जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक है, जे थॉमसन, तब जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को धन किरणें कहा। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को क्या कहा भैया, नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को धन किरणें कहा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि धन किरणें किसने कहा, तो जे थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि भैया ये सभी जो किरणें निकल रही हैं, अदृश्य किरणें, ये धन किरणें हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और पॉइंट्स इसमें याद रखना है कि इन किरणों को हम एनोड किरणें या इसे हम कैनाल किरणें या इसे ही हम गोल्डस्टीन किरणें के नाम से भी जानते हैं। स्टीन किरणें के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इनको कोई खोज किया था, इसलिए इनको गोल्डस्टीन किरणें के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एनोड किरणें क्यों, क्योंकि देखिए भैया एनोड प्लेट से ये किरणें निकलती हैं, इसलिए एनोड किरणें के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको अगर आ जाए भैया इनमें से कोई भी हेडिंग डाल के आ जाए तो आपको सबसे पहले यहाँ तक लिखना है, उसके बाद ये फिगर बनाना है, उसके बाद नीचे ये लिखना है, ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद एक और आपको पॉइंट्स याद रखना है, क्या भैया, कि जब ये जो विद्युत विसर्जन नली है इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ हो और उसके बाद जो कैथोड हाइड्रोजन गैस भरा हुआ हो और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो जो इसमें से अदृश्य किरणें निकलेंगी, मतलब जो अदृश्य किरणों को ही तो हम धन किरणें कह रहे हैं ना, तो भैया जो धन किरणें इसमें निकल रही हैं उन धन किरणों को हम प्रोटॉन कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों को प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहीं से प्रोटॉन की भी खोज हो गया कि हाइड्रोजन गैस इसमें भरेंगे और जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो भैया अदृश्य किरणें निकलेंगी और ये अदृश्य किरणें धन किरणें होती हैं और इसी धन किरणें भैया प्रोटॉन भी होता है। तो आशा करते हैं जितनी बात आपको बताया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भैया जो धन किरणों के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं धन किरणों के गुण, या इसे हम कैनाल किरणों के गुण भी कह सकते हैं या जो एनोड किरणों के गुण भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है धन किरणों के गुण, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है भैया धन किरणों के निम्नलिखित गुण होते हैं। इसके तो बहुत सारे गुण होते हैं, परंतु यहाँ पे हमने 7 महत्वपूर्ण इसके जो क्या होते हैं गुण होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला
पहला गुण ये होता है कि भैया जो धन किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं या गति करती हैं। तो सबसे पहला हमने यहीं पे लिख दिया है कि धन किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं या गमन करती हैं। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। दूसरी पॉइंट्स कि भैया जो धन किरणें होती हैं इनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो भैया इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तीसरा होता है कि जो धन किरणें होते हैं ना वो द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब जो कण होंगे वो उनमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि धन किरणें द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होते हैं। तो तीसरा हमने क्या लिखा है कि धन किरणें द्रव्यमान वाले क्या होता है भैया, कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए कि जो भैया धन किरणें होती हैं वह विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेटों की ओर आकर्षित होती हैं। क्या लिखा है भैया, ऋणावेशित प्लेटों की ओर क्या होंगी, आकर्षित होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भैया मान लेते हैं, यहाँ पे मैं समझाऊं तो मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र है, समझिएगा ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एक प्लेट लगा दिया है जो है भैया धन प्लेट, इसमें हम एक और प्लेट लगा देते हैं, ये है ऋण प्लेट, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये क्या है, धन किरणें यहाँ से गुजर रही हैं। तो इसमें हमने ये कहा ना कि जो धन किरणें गुजर रही हैं तो ये धन किरणें इधर आकर्षित होंगी, ठीक है। किधर भैया, ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होंगी, ठीक है। जब विद्युत क्षेत्र से इसको गुजारा जाएगा तो ये क्या होंगे भैया, ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होंगी। यही कहा जा रहा है कि धन किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, यही पता चला हमें कि जो धन किरणें होती हैं उन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, धन आवेश होता है। मतलब धन किरणें क्या होती हैं, धन किरणों पर धन आवेश होता है। तो इसीलिए हमने इसका पांचवा गुण हमने ये लिख दिया है कि धन किरणों पर धन आवेश होता है या धनावेश होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए। अगला आता है कि भैया जो धन किरणें होती हैं इनकी भेदन क्षमता जो होती है ना वो कैथोड किरणों से कम होती है, ठीक है ना। मतलब इनकी भेदन क्षमता, आर पार करने की क्षमता, आर पार निकलने की जो क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से कम होती है। और कैथोड किरणों तो हमने पढ़ाया ही है। तो यदि कैथोड किरणों के आपको पढ़ना है तो आप सिंपल से लिखिए कैथोड किरणें ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि धन किरणें की जो विभेदन क्षमता या भेदन क्षमता क्या होती है भैया, कैथोड किरणों से क्या होती है, कम होती है। तो ये भी आपको पॉइंट 6वां समझ में आ गया होगा। अब आता है 7वां पॉइंट। तो इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो हाइड्रोजन गैसों से जो प्राप्त धन किरणें होती हैं उन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो धन किरणें होती हैं, ठीक है, उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो 7 जो गुण हैं ये बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि सच में समझ में आया है तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी जाकर अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सभी टॉपिक को, सभी चैप्टरों को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके किसी भी क्लास का, मतलब 9 से लेकर क्लास 12 तक के क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।